फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट, और गैमेटोजेनेसिस oogenesis टॉपिक है ना। ओके oogenesis इन ह्यूमन फीमेल, ठीक है। मतलब बताना बेटा इसका, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, तो इसको बोलेंगे भाई oogenesis, ठीक है ना। ये हमारी एक तरीके से डेफिनेशन हुई, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, ठीक है। गैमेट हमेशा कैसा होता है, हैप्लॉइड, कैसा होता है बेटा, हैप्लॉइड यानी कि सिंगल है। अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जो आपका oogenesis है वो किस स्टेज पर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं इट स्टार्ट्स एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, एट एम्ब्रियोनिक स्टेज इन फीमेल, ठीक है। इसके बाद एक और इसके बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि हम इसे क्या बोलते हैं, इट इज ए डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। अब ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस इसको क्यों बोलते हैं, ये थोड़ी देर में हमारा क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई जब एम्ब्रियोनिक स्टेज पर, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज पर oogenesis स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, तो वहां पर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट मंथ ऑफ गेस्टेशन है, फर्स्ट मंथ ऑफ गेस्टेशन, जो टोटल हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो होते हैं 1700, कितने, 1700। तो उसके बाद सेकेंड मंथ जो है, सेकेंड मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड में क्या है कि आफ्टर गेटिंग फर्टिलाइजेशन, आफ्टर गेटिंग फर्टिलाइजेशन जब हमारा 1 महीना हो जाता है तो 1700 प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं। कहाँ बन रहे हैं, ओवरी में, किसके ओवरी में, ह्यूमन बेबी गर्ल, ह्यूमन बेबी गर्ल। यानी कि जैसे हमने देखा था मेल के अंदर, मेल के अंदर क्या है, एक सर्टेन एज है स्पर्मेटोजेनेसिस की, प्यूबर्टी है। लेकिन यहाँ पर जो एम्ब्रियो लेवल पर ही हमारे पास क्या है, एग फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो सेकेंड मंथ में हमारे पास कितना है, 5 to 6 लाख ऑफ प्राइमरी फॉलिकल, 2 महीने, अभी फिफ्थ मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड, 7 मिलियन बेटा, 7 मिलियन एग फॉर्मेशन हमारे पास हो रहा है। अभी यहां पर आफ्टर मतलब फिफ्थ मंथ क्या होता है, देयर इज डीजनरेशन ऑफ एग्स, देयर इज डीजनरेशन ऑफ एग भी नहीं हम बोल सकते, प्राइमरी फॉलिकल ही बोलेंगे क्योंकि एग अभी बना नहीं है। हमने लिखा ना यहाँ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों है अभी थोड़ी देर में बताते हैं। तो यहां पर क्या होता है, डीजनरेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल occurs here, that is known as atresia, atresia की स्पेलिंग क्या रहेगी, atresia, atresia का मतलब है बेटा डीजनरेशन हुई, और एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ हम क्या देखते हैं, हमारे पास लगभग 2 मिलियन, ठीक है ना, 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल है। और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी कितने हैं, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जब एज आती है, ठीक है ना, गैमेटोजेनेसिस की, उस टाइम हमारे पास 60,000 से लेके 80,000 तक प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं। एंड
only one primary follicle gets mature from 500, और 500 में से सिर्फ एक जो है वो मैच्योर होता है। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन मार्क अभी भी यहां पर है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों है? क्योंकि जो आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज पर प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है ना, इट गेट अरेस्टेड। अरेस्टेड का मतलब है रुक जाना, इसकी ग्रोथ रुक जाती है। कहां पर जाकर? जब ये प्रोफेज 1 मियोसिस के अंदर, जो प्रोफेज 1 है उसकी स्टेज होती है डिप्लोटिन, उसकी स्टेज होती है डिप्लोटिन। जब इस स्टेज पर आता है आपका प्राइमरी फॉलिकल, तो वहां पर द ग्रोथ गेट अरेस्टेड एंड आफ्टर गेटिंग मैच्योरिटी दिस स्टेज गेट कंप्लीटेड इनटू सेकेंडरी oocyte। ठीक है ना, अब यहां पर आकर के क्या है, आपका प्राइमरी oocyte स्टेज के ऊपर आपकी ग्रोथ रुक गई है। अब प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बढ़ना कब शुरू होता है? जब प्यूबर्टी आ जाती है। और ये स्टेज कहां पर है? ये स्टेज आपकी एम्ब्रियोनिक लेवल पर है। यानी कि यहां आने के बाद एकदम से ये कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है डिसकंटिन्यूअस हो गया, यहां ये स्टॉप करेगी। उसके बाद जब आपकी प्यूबर्टी होती है, उसके बाद ये प्रोसेस क्या करती है? फिर से कंटिन्यूअस करती है, फिर से क्या करती है? कंटिन्यूअस करती है। और प्राइमरी oocyte जो है दैट गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी oocyte। समझ में आई बात? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों है? क्योंकि एम्ब्रियोनिक लेवल पर जो ग्रोथ है प्राइमरी फॉलिकल की, वो क्या होती है? प्रोफेज 1 में डिप्लोटिन स्टेज पर आकर के रुक जाती है। और यहां से जो प्राइमरी oocyte है उसकी ग्रोथ कब दोबारा शुरू होती है? जब प्यूबर्टी आती है। तो यहां पर एक गैप आ जाता है लंबा, और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं। समझ आई बात? क्लियर है? ओके, अभी हम एक बार देख लेते हैं कि आपका जो एग है वो किस प्रकार से बनता है। ठीक है, ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर हमने देख लिया था। ठीक है, ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरीके से हमने बनाया था भाई। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रोमा, मेडुला, ये सारी चीजें हम डिटेल में देख चुके हैं। यहाँ आपका क्या है? ठीक है, ये आपके क्या बन रहे थे भाई? ग्राफियन फॉलिकल। ये सारे के सारे क्या है? आपके प्राइमरी फॉलिकल है, उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके खुद की ग्रैन्युलेसा मेम्ब्रेन जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, और एक क्या हो जाता है? एक कैविटी बनती है जिसको एंट्रम बोलते हैं। ये सारी चीजें बेटा हम डिटेल में देख चुके हैं। और यहाँ हमारे पास क्या बनता है? ग्राफियन फॉलिकल बनता है। इस ग्राफियन फॉलिकल से फिर हमारे पास क्या होती है? ओव्यूलेशन होती है। और यहाँ पर ये जो चीज है ये इसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या होती है? बाद में डीजनरेट हो जाती है। बाद में क्या हो जाती है? डीजनरेट हो जाती है। अब हमें ये देखना है, ये जो स्टेज है इसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। ये सेकेंडरी oocyte हमने बनाना है। ठीक है ना, ओवरी के अंदर प्रोसेस चल रही है। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल से, और सेकेंडरी oocyte हमें बनाना है oogenesis के अंदर। ठीक, ओके, अभी इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है भाई? सबसे पहले बेटा हमारे पास है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल जो हमारे पास है उससे सबसे पहले बनता है oogonia। क्या बनता है? oogonia। ये हमारे पास एक oogonia बना है। ये oogonia बनेगा हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव फेज। मल्टीप्लिकेटिव फेज में, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल आगे oogonia बना रहा है। ठीक है, यहां तक ये जो स्टेज है ये 2n स्टेज है। समझ आई बात? अब ये जो oogonia है इसकी ग्रोथ होगी। इसकी क्या होगी बेटा? ग्रोथ होगी। ठीक है ना, ये फेज हुआ ग्रोथ फेज। आसान है, पहले हो चुका है। ठीक है, ग्रोथ कैसे होगी?
ग्रोथ होते हैं, यहां पर एक प्रोसेस होती है वाइटेलोजेनेसिस। वाइटेलोजेनेसिस में क्या होगा, साइटोप्लाज्म गेट इंक्रीज, साइटोप्लाज्म गेट्स इंक्रीज, लगभग 200 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा इन ह्यूमन फीमेल, ह्यूमन फीमेल 90,000 तक हो जाता है ड्रोसोफिला में, 2,000 तक होता है फ्रॉग में, ठीक है ना। अगर हम देखें 2,000 टाइम्स इन फ्रॉग और 90,000 ड्रोसोफिला मिलैनोगास्टर, ड्रोसोफिला। अब बेटा ग्रोथ हो गई है, ठीक है। ग्रोथ होने के बाद ये ऊगोनिया किसमें कन्वर्ट हो गया है, प्राइमरी oocyte में, प्राइमरी oocyte में। अब प्राइमरी oocyte के बाद हम देखते हैं कि यहां मियोसिस होगी, क्या होगी, मियोसिस होगी, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही आपका प्राइमरी oocyte बना है, यहां मियोसिस हो रही है, मियोसिस 1, मियोसिस 1। ये हमारा कंसेप्ट सबसे जरूरी है समझने के लिए कि भाई प्राइमरी फॉलिकल से मल्टीप्लिकेशन हुई, ऊगोनिया बना, उसके बाद ग्रोथ हुई, प्राइमरी oocyte बना, उसके बाद यहां तक भी जो स्टेज है वो 2n स्टेज है, ठीक है। अभी गैमीट फॉर्मेशन होगा, तो यहां पर हमारे पास क्या होता है, यहां बनता है सेकेंडरी oocyte, क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte। और यहां पर एक और सेल बनता है जिसे हम पोलर बॉडी कहेंगे, पोलर बॉडी कहेंगे, और इसको बोलेंगे बेटा सेकेंडरी oocyte, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अब यहां हम क्या देखते हैं कि जो पोलर बॉडी है यहां लेस साइटोप्लाज्म है, लेस साइटोप्लाज्म है, यानी कि साइटोप्लाज्म कम है। यहां क्या है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, आसान है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल चीज याद रखनी है वो क्या है कि ओवरी जो है इस स्टेज पर सेकेंडरी oocyte रिलीज करती है। नॉर्मली बोलते हैं एग रिलीज करती है, लेकिन हमें बोलना है सेकेंडरी oocyte रिलीज करती है ओवरी। अब ओवरी ने इसको रिलीज कर दिया, समझ में आई बात। अब ओवरी ने इसको जो रिलीज किया उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर इसको अगर स्पर्म मिलता है, अगर स्पर्म मिलता है तो फिर हम क्या बोलते हैं कि यहां पर अब इसको, इसका नाम दे दिया गया उटेड एग और ओवा, और एक बनती है सेम एज इट इज पोलर बॉडी। और यहां पर फिर से अगर मियोसिस 2 हो रही है तो यहां पर फिर हमारे पास क्या बनती हैं, 2 पोलर बॉडीज, 2 पोलर बॉडीज बेटा, ठीक है ना। अब सेकेंडरी oocyte आफ्टर गेटिंग स्पर्म, ठीक है ना, आफ्टर गेटिंग स्पर्म इट ट्रिगर्स द मियोसिस सेकेंड एंड देन वी गोट द ooted एग और ओवा, ठीक है ना। अगर स्पर्म यहां पर पहुंचता है तो इट ट्रिगर्स द फर्दर एक्टिविटी, फर्दर मियोसिस 2। तो यहां हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। oogenesis का हमारे पास एक ऊगोनिया था, एक ऊगोनिया ने एक तो एग बनाया और 1 2 3 पोलर बॉडी बनाई। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक ऊगोनिया से 3 पोलर बॉडी बनती है और एक क्या बनता है, एग बनता है। क्लियर है, लिख लेंगे, समझ में आ गया फिट। अब हम बात करते हैं जो एग है या ooted है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। इसको भी हम यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले साथ साथ में बोलते चलो आप, पहली जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं बेटा विटेलाइन मेम्ब्रेन, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन एक। उसके बाद हमारे पास जो इसके ऊपर है ये मेम्ब्रेन है बेटा आपकी जोना पेलुसिडा। कौन सी मेम्ब्रेन है, जोना पेलुसिडा। उसके बाद इसके ऊपर हमारे पास इस प्रकार की संरचनाएं हैं, ठीक है ना। इनको हम क्या बोलते हैं, बोलना भाई एक बार, कोरोना
रेडिएटा। इस प्रकार से ये हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है आउटर मेम्ब्रेन बेटा, इनको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा। जो इसका न्यूक्लियस है, ठीक है ना, जिसे हम जर्माइनल वेसिकल बोल रहे हैं, वो इस प्रकार से कहां पर है? एक साइड में है। कहां है? एक साइड में है। इस साइड को बोलते हैं एनिमल पोल, एनिमल पोल, और इसे बोलते हैं जर्माइनल वेसिकल। जर्माइनल वेसिकल और जर्माइनल स्पोर्ट, और जर्माइनल स्पोर्ट। यहां पर जो फ्लूइड भरा हुआ है इस प्रकार से, ये क्या है बेटा? ऊप्लाज्म। क्या है? ऊप्लाज्म। ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एग। क्लियर है बेटे? हाँ, ये एनिमल पोल है, तो इस साइड क्या रहेगा? वेजिटेटिव पोल। वेरी गुड, वेरी यूजुअल, वेजिटेटिव। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद क्वेश्चन करते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है? साफ कर दें। रानी कुछ पूछना हो बेटा? रमन? हाँ भाई। सिमरन? हाँ जी पुत्री, पूछना है कुछ? समझ है? यहाँ अच्छा, वो जो सेकंड मंथ में गेस्टेशन पीरियड है, कितना बताया? 5 मिलियन। उसमें उसमें लैक आएगा बेटा, मिलियन आएगा 5वें महीने में, 7 मिलियन। ठीक है ना? हाँ, तो हो जाती है 7 मिलियन आएगा, उससे पहले लाख में आएगा, उससे पहले 100 में आएगा। ठीक है, ओके। अभी हमारा नया टॉपिक शुरू करते हैं। नया टॉपिक है हमारा हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, सेम है जैसे मेल में चला था, जैसे मेल के अंदर हुआ था। सबसे पहले हाइपोथैलेमस है, सबसे पहले क्या है? हाइपोथैलेमस है। अब हाइपोथैलेमस यहाँ क्या कर रही है? एक हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन, GnRH सेक्रेट कर रही है, जो क्या कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट कर रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब के ऊपर एक्ट करेगा। और यहां इसने भी दो ही हार्मोन छोड़ने हैं, दो हार्मोन छोड़ेगा। एक LH है, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा हमारे पास है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वहां पर भी यही था। यहाँ LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और यहाँ FSH का मतलब है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। क्लियर है? अब सबसे पहले अगर हम FSH की बात करें, तो FSH क्या करेगा? FSH ओवेरियन फॉलिकल को ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है ना? हेल्प इन ग्रोइंग ovarian follicle, and it convert primary oocyte to secondary oocyte and help in ovulation, and help in ovulation, help in ovulation।
ओव्यूलेशन में भी मतलब इनका रोल रहेगा। वैसे तो जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और एफएसएच है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन दोनों पीक पर होते हैं, लेकिन जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है आपका, या आप बोल सकते हो ग्राफियन फॉलिकल होता है, तो ग्राफियन फॉलिकल में से जब फटेगा वो और उससे एग निकलेगा तो उस टाइम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, अपने पीक पर होता है। एफएसएच भी उस टाइम क्या होता है, पीक पे। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो उस टाइम हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका एलएच क्या करता है, एलएच आपका प्रोजेस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करता है, प्रोजेस्टेरोन लेवल इंक्रीज। और जब एक नॉर्मल प्रोजेस्टेरोन लेवल है उससे ज्यादा प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाता है, ठीक है ना, तो क्या होता है, तो आपका जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है ना, यहां से जो जीएनआरएच है उसका सेक्रेशन ये बंद करवा देगा, जिससे ना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलेगा ना ही एफएसएच हार्मोन निकलेगा, यानी कि एक नेगेटिव फीडबैक ये देगा, ठीक है ना। हायर लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन causes inhibition of GnRH, so stop LH and FSH secretion। अगर हम प्रोजेस्टेरोन की बात करें, नॉर्मली इस हार्मोन का भी मेन काम क्या है, जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम कहाँ होती है, यूट्रस की जो इनर वॉल होती है, ठीक है ना, उसको मेंटेन करने में प्रोजेस्टेरोन हेल्प करता है। तो यहाँ से जो नेगेटिव फीडबैक जाता है उसकी वजह से ये हार्मोन सेक्रेट होना बंद हो जाता है और ये साइकिल पूरी की पूरी तरीके से रुक जाता है। क्लियर है। तो ये हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोनल कंट्रोल का एक छोटा सा टॉपिक था। अब हम बात किसकी करते हैं, हमारा जो काफी मेन स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन सा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल।